अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल बच्चों। आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, तो ईवीएस के बेटा लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि कैसे हमारे यहाँ पे सीजन्स चेंज होती है, अर्थ रोटेट होता है। ओके, सो इस तरह से हमने सब चीज़ें देखी थी। फर्स्ट हमने वेदर देखा था, वेदर कैसे होता है। ओके, नाउ सी वेदर चेंज की होता है, सीज़न टू सीज़न होता है। और दूसरा क्या हमने पढ़ा था बेटा, डे टू डे वेदर चेंज होता है आफ्टर 24 आवर्स। मतलब क्या है, 24 कलाक के अंदर बेटा, 24 के अंदर क्या है, ड्रास्टिकली क्या है, वेदर चेंज हो जाता है। ओके, सो इस तरह से वेदर क्या है, चेंज होता रहता है, या सीजन टू सीजन होता है। ओके, सो नाउ सी, कभी मंडे के दिन बारिश हो रही है तो फिर दूसरे दिन क्या हो जाता है बेटा, ट्यूसडे या वेनसडे को हमारे यहाँ पे धूप या जो भी है बेटा सनी डे हो जाता है, वो गर्मी लगती हो जाती है। ओके, सो इस तरह से समर विंटर इस तरह से हमारे यहाँ पे चेंज होता रहता है। ओके, नाउ टुडे वी विल सी सीजन्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कितनी सीजन्स है, मतलब कितनी ऋतुएं हैं, सबको पता होना चाहिए बच्चों। कितनी होती है, देर आर 3 सीजन्स इन इंडिया। वी विल सी फर्स्ट इज विंटर। सबको पता है बच्चों विंटर क्या होता है। ओके, फिर भी हम लोग देखते हैं। इंडिया एक्सपीरियंसिस कोल्ड वेदर वेदर इन दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुआरी। ओके, सो दिसंबर, जनवरी और फेब्रुआरी में क्या होता है बेटा, वेदर जो होता है कोल्ड हो जाता है। कोल्ड मतलब ठंडा हो जाता है। ओके, ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर फॉल। तो हमारे यहाँ पे क्या है, मैंने कल भी बताया था बेटा कि एक अर्थ का जो हिस्सा है, ओके, जो सन को डायरेक्टली फेस करता है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बच्चों धूप ज़्यादा होगी। ओके, या गर्मी ज़्यादा होगी। ओके, और जो सन को फेस नहीं करता तो वो क्या होगा, पीछे की साइड जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे ठंडी आएगी। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जब अर्थ रोटेट करता है तो हमारा जो पार्ट है बेचा, हमारा जो इंडिया आया हुआ है, वहाँ पे वो थोड़ा सा रोटेट होता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी कम पहुँचती है। कब, कौन से मंथ में बेटा, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुआरी में, तो हमको वहाँ पे ठंडी लगती है। ओके, प्लेसेस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया लाइक शिमला एंड दार्जिलिंग एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। तो जो नॉर्थ साइड में बेटा जो प्लेसेस आई है, जगह आई हुई है, जो है शिमला और दार्जिलिंग, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। कौन से सीज़न में बच्चों, विंटर सीजन में। ओके, मैनी अ टाइम्स द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 5 डिग्री सेल्सियस विच रिजल्ट्स इन स्नोफॉल एट टाइम्स। इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन साउदर्न इंडिया एज इट इज़ कंपेरेटिवली नियरर टू द इक्वेटर। ओके, सो बहुत मरतबा क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर होता है शिमला और दार्जिलिंग का 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल मीन्स बर्फ़ वगैरह गिरता है। ओके, सो जिसकी वजह से वहाँ पे ठंडी बहुत ही ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ समर। ये भी सबको पता है समर क्या होता है, अभी हमारी सीज़न वही चल रही है। वी विल सी इंडिया एक्सपीरियंसिस द समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मई। तो मार्च और मई के बीच में, जो अभी हमारा बेटा जैसे कि रमज़ान गया मई मंथ में। ओके, सो क्या था, गर्मी थी, तो सभी लोगों ने रोज़े रखे होंगे, तो आप लोग को गर्मी लगी होगी, या जो भी है पानी की प्यास ज़्यादा लगती होगी। तो रमज़ान जो थे बेटा हमारे समर सीज़न में आए थे, तो वो कौन से मंथ में थे बेटा, मई और अप्रैल और मई के बीच में थे। ओके, सो इस तरह से हमारा जो समर सीज़न है मार्च और मई के बीच में आता है। ओके, ड्यू टू द direct rays of the sun falling on the places near the tropic of Cancer, the temperature is very high. Okay, तो हमारा जो पार्ट है बेटा, इंडिया का जो पार्ट है, समर सीजन में कहाँ पे आ जाता है, सन को फेस करता है, मतलब सन के सामने, मतलब सूरज के सामने आ जाता है, जिससे हमारे यहाँ पे गर्मी लगती है। ओके, इन मेनी प्लेसेस ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग अप्रैल जून। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो बहुत सारी जगहों पे जो सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे, ओके, जैसे दिल्ली हो गया। ओके, सो ये सब जगहों पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। ओके, कितना हो जाता है बच्चों, 45 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक। कौन से मंथ में, अप्रैल टू जून में। और राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बेटा डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब वहाँ पे रेगिस्तान आया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ मॉनसून। अभी हमारी वही सीज़न चल रही है, बारिश गिर रहा है ना बच्चों अभी हमारे यहाँ पे। यस, ओके, सो मॉनसून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीज़न ऑफ इंडिया। तो मॉनसून क्या है बेटा, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मॉनसून की सीज़न में ही बेटा खेती वगैरह होती है,
किसान खेती करते हैं तो हमको सब्जियां वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। अगर वो मानसून ही नहीं होगा तो पानी ही नहीं आएगा तो फिर खेती वगैरह नहीं हो पाएगी। इसलिए मानसून क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर। तो अभी जून का मंथ चल रहा है, तो जून से लेके कौन से मंथ तक चलेगा बेटा, सितंबर तक। ओके। इंडिया रिसीव्स अप्रोक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दीज मंथ्स। तो 80% जो बारिश है बेटा, यही 4 मंथ्स में क्या हो जाए, गिर जाता है, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके। नाउ द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द अरेबियन सी एंटर इंडिया थ्रू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो ये बारिश कहाँ से आता है बेटा, जो केरला है, केरला से जो बेटा अरेबियन सी है वहाँ पे। ओके। एक समंदर है अरेबियन सी। ओके। मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस सी। ओके। सो अरेबियन सी से क्या है, वो विंड जो है बारिश को लेकर आती है और केरला से हमारे सभी जगहों पे एंटर होती है। ओके। नाउ दैट रीजन रिसीव्स मोर देन 300 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन। तो केरला में बेटा 300 सेंटीमीटर्स जितना रेन होता है। मतलब क्या है, जून से ही वहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। ओके। द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स रेनफॉल टू द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय एक्सेट्रा। ओके। सो अब क्या है, वेस्ट बंगाल से जो है बेटा, सॉरी, बे ऑफ बंगाल से जो भी विंड्स आती है, जो भी हवा जो है बेटा बारिश को लेकर आती है, तो वो ईस्टर्न पार्ट में, तो ईस्ट साइड में जो भी बेटा जो स्टेट्स आए हुए हैं उनके अंदर क्या है, बारिश होती है, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड मेघालय। ओके। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में 3 सीजन्स होती है। रिमेंबर, कौन कौन सी, फर्स्ट इज़ विंटर, सेकंड इज़ समर एंड द थर्ड वन इज़ मानसून। तो इस तरह से 3 सीजन्स हमारे यहाँ पे होती है। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़ बच्चों, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड।